हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। और बच्चों कैसे हो? आई होप ऑल आर वेल एंड एंजॉइंग। सो टुडे वी विल डिस्कस क्लास 6 साइंस, चैप्टर इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। आज हम ये डिस्कस करेंगे बच्चों, प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता नहीं, प्लांट्स आपने देखे होंगे, आपके घरों में भी लगे हुए हैं, बाहर भी आप जाते हो, बाहर सबके यहाँ ट्रीज वगैरह प्लांट सब कुछ लगे हुए हैं, आप देखते हो। सो इस चैप्टर को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स के प्लांट्स किस किस तरह के होते हैं। हमें पता होना चाहिए प्लांट्स तो हैं जो हम देखते हैं, पर वो किस किस तरह के होते हैं, कौन सी कैटेगरी के होते हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। जो प्लांट्स हैं वो हमारे कैटेगराइज किस बेसिस पे होते हैं, या तो वो थिकनेस के हिसाब से मोटे हैं या पतले हैं, या हार्डनेस पे, मीन्स हार्ड, कहीं प्लांट्स बहुत हार्ड होते हैं कहीं नहीं हार्ड होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ पे। ये चीज़ें हैं जो बेसिक हमारे प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं, जिसके हिसाब से हम प्लांट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी कैटेगरीज प्लांट्स की सब कौन सी है, देखो, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, ट्रीज, क्रीपर्स हैं और ट्रीज हैं। दीज आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स विच आर क्लासिफाइड। ये प्लांट्स किस बेसिस पे क्लासिफाई हुए हैं? थिकनेस, हार्डनेस और स्ट्रेंथ के हिसाब से। अगर हम सारे के अब ये सारे हमारे 5 तरह के हमने पढ़ने हैं, तो ये पांचों के पांचों आज की वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाएंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ हर्ब्स और श्रब्स को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हर्ब्स के बारे में। अब हर्ब्स क्या होती है भाई? जड़ी बूटियाँ, सुना हुआ ना आपने नाम। हर्ब इज अ फ्लेवरफुल प्लांट यूज टू सीजन फूड इन कुकिंग। हर्ब्स जो होते हैं इनका एक फ्लेवर भी होता है जो खाने में हम डालते हैं और उससे अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट आता है। इसकी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। कोरिएंडर, वेजिटेबल्स में आपकी मम्मा धनिया काट के, कोरिएंडर काट के डालती हैं, तो उससे क्या, एक फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है, अरोमा बहुत अच्छा आता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। या आप कभी कर्ड में या और चीज़ों में हम मिंट डालते हैं, पुदीना डालते हैं, तो पुदीना की अपना टेस्ट है, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो ये मेडिसिनल प्लांट्स है ना, इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी है, फ्लेवर भी है, अरोमा भी है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। या आप, ये आपकी सीजनिंग की मैंने एग्जांपल दी है। ऐसे ही आपके जो प्लांट्स हैं वो मेडिसिन के रूप में यूज़ होते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप तुलसी आपने सुनी होगी ना, बेसिल भी हम कहते हैं। तुलसी आम तौर से लोगों के घर में लगी हुई है। तो तुलसी एक बहुत अच्छा प्लांट है। ये एक जो प्लांट है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। आपको जुकाम है, खांसी है, कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तो आप तुलसी वाली, जैसे बोलते हैं हम, तुलसी की चाय बना के पी लो। ये उन चीज़ों में आपकी हेल्प करती है। हर्ब्स जो हैं वो आपकी एज अ मेडिसिन भी आपकी यूज़ होते हैं, फ्लेवर के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है। हर्ब जो है वो एक ग्रीन लीफी प्लांट है, किसी भी पार्ट है, वो किसी भी प्लांट का हिस्सा हो सकता है। जो प्लांट आपके लगे हुए हैं नॉर्मली घरों में, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी हैं, कोरिएंडर की, मिंट की, तुलसी की, ये तकरीबन नॉर्मली सब घरों में लगे हुए होते हैं। तो वो हर्ब्स, वो कह रहा है कोई भी एक प्लांट है जो उसका ग्रीन पोर्शन है, ग्रीन जो पार्ट है उसका, वो एक हर्ब होती है, एक लीफी, और ये लीफी होता है। पुदीने के भी पत्ते होते हैं, तुलसी के भी पत्ते होते हैं, धनिया के भी पत्ते होते हैं। ये एक लीफी प्लांट है, ठीक है। इट हैज़ टेंडर स्टेम्स। इससे अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स पूछ लेते हैं अगर आपसे हर्ब्स के, तो हर्ब्स में आप पहला यही दोगे कि हर्ब जो है ग्रीन लीफी पार्ट ऑफ सम प्लांट है, और इट हैज़ टेंडर स्टेम्स। टेंडर मीन्स उसकी जो स्टेम्स होती हैं बहुत कमज़ोर होती हैं। आपने वो ऑब्जर्व करना कभी, आप अपने घर में जो आपके लगे हुए हैं, तुलसी, पुदीना, धनिया, ये जो प्लांट्स हैं जो आपके घरों में नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, इनकी आप स्टेम्स देखना, बहुत वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, टेंडर स्टेम्स होती हैं। और ये जो हर्ब्स होती हैं ये शॉर्ट हाइट की होती हैं, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती।
अगर आप कहो कि इन प्लांट्स की हाइट बहुत ज़्यादा है तो यू आर रॉन्ग। हर्ब्स जो होते हैं वो शॉर्ट हाइट के होते हैं और इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ऐसे नहीं है कि एक ही स्टेम पे सब कुछ लगा हुआ है, नो, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ये फैलते रहते हैं प्लांट्स, ठीक है। और हर्ब्स हैव शॉर्ट लाइफ एंड मे लिव फॉर 1 or 2 सीजन्स। जो हर्ब्स हैं इनकी जो लाइफ है वो बहुत छोटी होती है, ये 1 या 2 सीज़न के लिए ही रहते हैं। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इनकी लाइफ छोटी होती है। जैसे पुदीना है, सर्दियों में नहीं होता, गर्मियों में पुदीना अच्छा होता है। तुलसी है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो तुलसी के पत्ते ब्लैक हो जाते हैं। और जो आपका कोरिएंडर है वो सर्दियों में अच्छा होता है, गर्मियों में इतना अच्छा नहीं होता। ये जो है 1 या 2 सीज़न के लिए चलते हैं। पर अगर आप इनको ध्यान दो, अगर आप इनको जब आप के घर में या कहीं पे आपके ये हर्ब्स लगी हुई हैं, इन हर्ब्स को अगर आप रूट्स नहीं खींचते हो, उनकी रूट से नहीं काटते हो, तो ये कितने साल चलता है। ऐसा नहीं कि 1 ही साल चलता है, 1 सीज़न चलेगा। वो रूट्स उनकी है ना, वो नरिश हो रही हैं तो अगले सीज़न में अपने आप लगाएगा वहाँ से, ठीक है। रूट्स ऑफ हर्ब्स में remain alive and produce new plants year after year. एग्जाम्पल्स आर मिंट बेसिल। अभी मैंने आपको जो बताई है, अब मैंने मिंट बेसिल और कोरिएंडर की ही आपको ज़्यादा एग्जाम्पल दिए हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, आपको घर में आराम से दिख जाते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी हर्ब्स के बारे में इंफॉर्मेशन कि हर्ब्स क्या होता है। अब आपको अगर आपको हर्ब्स के बारे में क्वेश्चन आता है, आई थिंक यू कैन ईजिली अटेम्प्ट, एग्जाम्पल भी आप बता सकते हो। और आपको मैंने इतने सिंपल वर्ड्स में और आपको इजीली एक्सप्लेन किया जो आपके घर में प्लांट्स हैं, राइट। अब हम इसकी थोड़ी, आपको मैंने पिक बनाई है, पिक में देखो ये जो आपके हर्बल प्लांट्स हैं, ये सारी हर्ब्स हैं जो आपके इसकी एग्जांपल्स हैं। इसमें से मैंने आपको 3 तो बता ही दिए ना, ये पुदीना, तुलसी और ये धनिया, कोरिएंडर। कम्स श्रब्स, सेकेंड हमारी कैटेगरी के जो आते हैं। पहला हमने हर्ब्स डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे श्रब्स के बारे में कि श्रब्स क्या। जो श्रब्स होती हैं वो मीडियम साइज प्लांट होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं। जैसे आपने हर्ब्स अभी पढ़ा, हर्ब्स शॉर्ट हार्टेड प्लांट्स होते हैं, छोटे होते हैं हाइट में, और जो श्रब्स हैं वो मीडियम साइज्ड होते हैं। They have hard woody stem branching out near the base of the stem. इनकी जो ब्रांचेस हैं वो स्टेम के बेस से, जहाँ से स्टेम हमारी शुरू होती है वहाँ के बेस से इनकी ब्रांचेस, शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं और इनकी वुडी स्टेम होती है। स्टेम हार्ड होती है, स्टेम इज़ हार्ड बट इज़ नॉट वेरी थिक। ये चीज़ आपने ध्यान रखना, हार्ड और थिकनेस में फ़र्क है। हार्ड मीन्स मजबूत होती है पर वो मोटी नहीं होती है, थिक मीन्स मोटी एंड हार्ड मीन्स मजबूत, ओके। श्रब्स की जो स्टेम्स हैं वो हार्ड है बट दीज आर नॉट वेरी थिक। एग्जाम्पल्स जैसे रोज़ हो गया, सनफ्लावर हो गया, ठीक है। ये आपको नॉर्मली आप देखोगे घरों के बाहर रोजेस तो आराम से मिल जाते हैं। सनफ्लावर का भी आप जाओ तो आसपास फील्ड्स में आपको विंटर सीजन में सनफ्लावर्स दिख जाएंगे, बहुत सारे लगे हुए, ठीक है। सो ये जो है ये आपके श्रब्स हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि श्रब्स की हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, मीडियम साइज़ होती है, और इनकी जो वुडी स्टेम होते हैं और जो इनकी जो ब्रांचेस हैं वो बेस से निकलती हैं स्टेम की, ठीक है। और इनकी स्टेम्स है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है बट ये बहुत ज़्यादा, ये हार्ड होती हैं पर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती हैं। एग्जाम्पल्स रोजेज एंड सनफ्लावर। ये देखो, ये श्रब्स आपने नॉर्मली देखा होगा ना, गार्डन्स में भी लगी होती हैं ये आसपास बुशी आइटम्स होती हैं। ये बहुत ज़्यादा हाइट के नहीं होते हैं बट ये मीडियम साइज होते हैं, तो ये आपको इजीली आपको मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। सो आज की वीडियो में हमने सिर्फ करना था दोनों चीज़ें, हर्ब्स और श्रब्स। आई थिंक आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा। इवन दो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।